सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहि देखा हर जतन बहो, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहऊ। पाछिल दुखु नरदयस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउअति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया।
शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लाभ सब काहूँ, बलि भांति पछिताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ से मर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। ताजी हूँ तुरत देहत ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि ब्रस केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण कर मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। जाग्य विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीनि मुनि। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर
मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए। जाग विधान जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण ही मैं गिरिगृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैलगृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुमात। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन
मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि पियारी। सदाय चल एहि कर अहिवाता एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा त्रिय चढ़िहहि
पतिव्रत यसी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त सिरे श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमार सानी। नारद हूँ यह वेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि वासा, उमा सो बचनु हृदय दरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन संदेहू। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न हो देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर काई गिरी राऊ, कहु नाथ
का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। नारद मुनि ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। बोलो श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। कथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास। श्यावर रामचंद्र